यहाँ पर एक बार की बात, भगवान का दरबार लगा हुआ था, उद्धव आदि बैठे हुए थे, सब लोग वहाँ पर बैठे, विद्वान सभा बैठी थी, बातचीत हो रही थी। इतने में एक दूत आए। दूत ने आकर निवेदन किया, महाराज जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाया है बलि देने के लिए, आप उनकी रक्षा करो, उनकी तरफ से मैं आया हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, इतना अत्याचार हुआ, बिल्कुल इनकी रक्षा होगी, जाओ, वचन देता हूं इनकी रक्षा अति शीघ्र करेंगे। और जैसे ही वो दूत गए, इतने में फिर एक दूत आ गए हस्तिनापुर के। उन्होंने कहा, भगवान आपको राजसूय यज्ञ के लिए आपको निमंत्रण दिया जाता है। भगवान ने सोचा, ये बताओ, एक तो दुखी राजा हमें बुला रहे हैं कि हमें बचाने के लिए आना है, और यहाँ पर एक राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आ गया। अब हमें कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। वहाँ बैठे थे उद्धव जी। उद्धव जी ने बताया कि हे महाराज, आपको सबसे पहले तो राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। कहीं वो कैसे, क्योंकि वो ऐसे राजसूय यज्ञ का नियम होता है, जब तक चारों तरफ के राजाओं को हम न जीत लें तब तक आप राजसूय यज्ञ कर नहीं सकते हो। चारों तरफ के राजाओं को जीतने के लिए कुछ तो राजा जीत लिए गए हैं, लेकिन जरासंध अभी नहीं जीता गया है, तो उसको जीतना पड़ेगा। और जब जीतना पड़ेगा तो आप उनका साथ दे करके इस समस्या से आप इनको राजाओं को छुड़ा सकते हो। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर उन्होंने उद्धव की बात मानी, सभी लोगों ने तैयारी की, राजसूय यज्ञ के लिए गए। राजसूय यज्ञ में जा करके वहाँ पर कहा कि चलो सबसे पहले तो दिग्विजय करते हैं, और दिग्विजय के लिए अर्जुन को, भीम को भगवान कृष्ण ने लेकर के जरासंध के यहाँ मगध में पहुंच गए। जरासंध के यहाँ मगध में पहुंच गए, और पहुंच करके वहां पर लाइन में लग गए। किस चीज की? वहां पर लाइन में लग गए जहां पर ब्राह्मणों को जरासंध दान किया करता था। एक बात बता दें, जब ब्राह्मणों ने उसको 18वां युद्ध भगवान से जिता दिया था, तब ब्राह्मणों को बहुत दान करता था। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, इधर आओ, तुम दोनों लोग चलो मेरे साथ और सुनो, बोलने का काम केवल मेरा रहेगा, बोलोगे नहीं तुम, और जो हम कहें सो करो। क्या करना है कि बाबा जी बन जाओ। तीनों बाबा जी बन गए, और बाबा जी बन करके वहाँ लाइन में लग गए। ब्राह्मणों को दान मिल रहा था, वहीं लाइन में लग गए। और जैसे ही लाइन में लगे तो उनकी कद काठी देख करके और उनके हाथ के निशान और कंधे के निशान को देख के संदेह तो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, भिक्षा मांगने आए, हमें क्या लेना देना है। आए, लो महाराज क्या चाहिए है। भगवान कृष्ण ने कहा था मैं बोलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। आगे ही खड़े थे, कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यते, यदि आप मानते हो तो मुझे युद्ध दीजिए। कौन? द्वंद्व युद्ध हमें दे दो। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता नान राजन्नान कांक्षिणा, मैं युद्ध के लिए मैं यहाँ आया हूँ हे राजन, मैं न अन्न कांक्षिणा, मैं अनाज का भिखारी नहीं हूँ। जरासंध के कान खड़े हो गए, कहने लगे, ये बताओ तुम हो कौन? ब्राह्मण तो केवल दान मांगता है, खाने पीने का, धन का, और तुम धन का दान न मांग करके हमसे मांग रहे हो युद्ध का दान। तुम कौन हो? भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो, ये जो खड़े हैं बगल में, असौ वृकोदर पार्थ, ये वृकोदर भीम है। तस्य भ्रातार्जुनोऽयम्
ये जो बगल में खड़े हैं इनके ये छोटे भैया अर्जुन हैं। अनयोर मातुले अम्माम कृष्णम जानी तेरे पुम, इन दोनों का मामा का लड़का मैं हूँ। तुम तो अच्छी तरह जानते होंगे जो मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, कृष्ण नाम है मेरा। अच्छा तुम हो कि हाँ। इस प्रकार से जब सुना तो इतने में ठहाके मार के हंसने लगे जरासंध। और जब ठहाके मार के हंसने लगे तो कहने लगे कि हम जब तुम हमारे यहाँ आ गए हो तो कहने लगे कि हम युद्ध तो अवश्य करेंगे, लेकिन हम अपने बराबर वाले से करेंगे, तुमसे तो हम गलती से भी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो आप ही रुणायोत से युधि विक्लष्ट चेतसा, तुम जैसे डरपोक व्यक्ति से मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें युद्ध देख करके तुम्हें घबराहट हो जाती हो, भाग जाते हो तुम, इसलिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। फिर किससे लड़ोगे? कहने लगे कि मथुराम स्वप्न तुक्ता समुद्रम शरणम गता, तुमसे हम कैसे लड़ेंगे जो केवल युद्ध के डर से मथुरापुरी को छोड़ करके समुद्र का आश्रय ले लिया हो। ऐसे डरपोक से कौन लड़ेगा, हटो, तुमसे नहीं लड़ेंगे। और जबकि अंदर अंदर डर रहा था कि हे भगवान 17 बार में तो कुट पिट के आए थे, ब्राह्मणों की कृपा से जैसे तैसे हम बच पाए, और फिर इससे लड़ गए तो अब की जान लेके छोड़ेंगे। अंदर अंदर डरता था जरासंध, लेकिन कह क्या रहा कि अरे तो जैसे डरपोक से कौन लड़ता है, तू तो भाग गया था मथुरा छोड़ के, समुद्र के भीतर रहने लगा, चलो हटाओ। अच्छा ठीक है, किससे लड़ोगे? अयम तो वैसा तुल्यो नाति सत्तो न में समय, ये जो है ना अर्जुन खड़ा है, ये ना तो हमारे बराबर बलवान है, ना तो ये हमारी अवस्था से ही है, इसलिए हम इससे नहीं लड़ेंगे। अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, हाँ ये जो खड़े हैं भीम, ये कुछ लग रहा है कि इनके हाथ पैर डोले सोले देख के कि हाँ ये कुछ हमसे बराबरी कर सकते हैं। भगवान ने सोची यही तो हमें चाहिए था। युद्ध प्रारंभ हो गया, और युद्ध का बड़ा विचित्र नियम, दिन भर युद्ध करते हैं और शाम को एक जगह बैठ करके कहते हैं कि देखो यहाँ पर हमारी बहुत तेज गदा लग गई थी, आज दर्द करता। जरासंध भीम का ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसा धर्म युद्ध आपने कहीं नहीं देखा होगा। आजकल युद्ध में पीठ पीछे वार किया जाता है, और पहले पीठ पीछे वार करने वाले को कायर समझा जाता था। पहले आमने सामने हो तो वार किया जाएगा। दुर्योधन अभिमन्यु का वध सबसे निंदनीय बताया गया है, क्योंकि हालांकि सामने मारा लेकिन कई ने मिलके मारा, गलत है। तो ये चीजें हैं, लेकिन क्या करें, जैसी तुम देवी वैसे हम पंडा, जब तुम ही छिप छिप के मारोगे तो जहां तुम मिलोगे वहां मारेंगे तुम्हें। ये समस्या है। आजकल युद्ध थोड़े ही हो रहा है, आजकल धोखेबाजी का युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जरासंध भीम को ट्रीटमेंट कराते हैं, भोजन बढ़िया कराते हैं, लगातार युद्ध हो रहा। 27वें दिन एक दिन भीम कच्चे पड़ गए, और आधी रात को खड़े हो गए, कहने लगे महाराज मैं तो अब नहीं लड़ पाऊंगा। कहने लगे कि एवं तयोर महाराज युद्ध तो 27 दिनानि निरंतरस्तत्र सुहृद निशीतिष्ठत। इस प्रकार से रात दिन जो सूरज उदित हो तो तुरंत युद्ध प्रारंभ, सुधर अस्त्र युद्ध समाप्त। 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, और लगातार युद्ध होने के बाद एकदा मातुले अम्वै प्राह राजन वृकोदरः, तुम्हारे दादाजी एक बार क्या है कि भगवान से कहने लग गए। क्या कहने लग गए? कहने लग गए कि ना सकतो हम जरासंधम निर्जे तुम युधि माधव। कहने लगे हम नहीं जीत पाएंगे, हमारी हड्डी हड्डी टूट गई है, हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, हमारी हड्डी हड्डी टूट गई है, अब मैं आज रात में भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे तुम कर रहे, देखो योद्धा हो,
और तुम भाग जाओगे। अरे कहे क्या करें, वो जीता जा नहीं रहा, वो मार डालेगा हमें, हमारे शरीर में दम नहीं बची, अब हम युद्ध नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, कल तुम युद्ध करना और मेरी तरफ ध्यान रखना, जैसा हम कहें वैसा तुम कर देना, तुम्हारी विजय हो जाएगी। भीमसेन कहने लगे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इनको जीतने का तरीका था तो 27 दिन तक हमारी हड्डी का चूरमा क्यों बनवाते रहे, ये बताओ। भगवान ने कहा सुनो, आगामी आने वाला समय, उसमें महाभारत का विशाल भयंकर युद्ध होने वाला है और आज तक तुम्हें कोई भी ऐसा योद्धा मिला ही नहीं था जो तुम्हें तुम्हारी असलियत बता पाता। आज ये योद्धा तुम्हें मिला है। और सुनो, जिस योद्धा को अपनी असलियत पता नहीं होती है उसको युद्ध में हारे जाने के अधिक संभावना होती है। अब तुम्हें पता लग गया है, तुम सावधान रहोगे। और अगर जो तुम किसी से आज तक हारे ना हो तो अभिमान सिर पे चढ़ जाता है, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ पतन निश्चित हो जाता है। तुम हो सकता है अभिमान के कारण सोचोगे हमसे कौन, तो फिर तुम फंस सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें 27 दिन तक लड़वाया। आज तुमने अपना आत्मसमर्पण किया है, आज तुम्हें उपाय बताऊंगा। अब तुम्हें पता लग गया तुम्हें बल कितना है कि हाँ, ये मत सोचना कि मेरे जैसा बलवान है संसार में कोई नहीं, बहुत पड़े हैं। और महाभारत के युद्ध में पता नहीं कैसे से पाला पड़ जाए, तुम यही सोचो कि हम ही बहुत हैं, तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा कि हाँ, भगवान ने जिस समय ये उपदेश दिया तब उन्होंने कहा कि ठीक है। और इसके बाद अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। समय पर युद्ध प्रारंभ हो गया तो वो ले गदा धनाधन मारना प्रारंभ किया और उनके शरीर तो जवाब दे ही चुका था दीन लाचार दृष्टि से। अब भगवान की तरफ देखा, कहा था कि हम बचा लेंगे, तुम्हें जिता देंगे। भगवान की तरफ देखा उन्होंने, भगवान की तरफ देखा तो उन्होंने, अब वहाँ पर देखने के लिए कोई फ्री तो बैठे नहीं है, क्षण भर में देखना है, फिर हटानी दृष्टि, क्योंकि सामने वाला शत्रु है, वो प्रहार कर रहा है। भगवान ने लिया एक तिनका दिखाया एक बार में तिनका देख लिया, ठीक है। और जब अगली बार दृष्टि पड़ी तो उसको फाड़ना दिखाया, फिर अगली दृष्टि पड़ी तो उसको एक इधर और एक इधर फेंकते दिखाया। भीम जान गए ये दांव चलना है, उन्होंने तुरंत उठाया और घुमा के और एक धोबी पाटा मारा, पैर पे, एक पैर पे अपना पैर रखा, एक पैर को लिया हाथ में और खींच दिया तो एक ही बार में एकम पदम पदाक्राम्य धूर्व्याम मन्य प्रगृह्य सा, एक पैर के नीचे रख के दूसरी हाथ में लेकर के गुदता पाठयामास शाखाम इव गदाग्रज, और बीच से उसको फाड़ दिया, ऐसे जैसे हाथी किसी छोटी सी डाली को फाड़ देता हो, इस प्रकार से। और फिर जरासंध का संहार किया और संहार करने के बाद उनके पुत्र थे सहदेव, उनको राज दिया गया और सहदेव जी को राज देकर के निमंत्रण भी दिया गया कि आप हमारे यहाँ उसमें पधारना, राजसु यज्ञ में। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जरासंध तो मारे जा चुके हैं, इसके बाद यहाँ पर पता तो पहले ही था, दूत ने बताया था कि 20,000 राजा बंद हैं। तो वहाँ पर कहा कि देखो कहाँ पर 20,000 राजा बंद है। सहदेव ने उस कारागृह को खोल करके दिखाया, ये बंद है, उन सब को बाहर निकाला। उन सब ने स्तुति की, हे भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाथाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान आपको प्रणाम है। इस प्रकार से यहाँ पर 20,000 राजाओं को उन्होंने बचाया और बचा करके जब सबको जीत लिया तो सबको जीतने के पश्चात अब हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में आकर के यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ होने के पहले एक निर्णय निकाला गया।
ये बताओ इसमें यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? सर्वसम्मति से एक बात पास कर दी गई इसकी। अग्र पूजा के असली अधिकारी हैं भगवान कृष्ण। शिशुपाल वहीं बैठा। शिशुपाल कहने लगे ये कैसे हो सकता है ग्वाला? और उसे चिढ़ थी। क्यों? उसकी पत्नी का हरण कर ले आए थे ये भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने होने वाली पत्नी का हरण क्यों किया था मालूम है? ध्यान रखो, परमात्मा किसी का उधार रखते नहीं है। उसके एक जन्म पहले इनने क्या किया था? राम भगवान की पत्नी को ले जाके 2 साल तक रखा था अपने यहाँ। वही बदला भगवान ने इस जन्म में लिया, क्योंकि तुमने रावण बन के हमारी पत्नी सीता का अपहरण करके 2 वर्ष तक लंका में रखा है। मैं तुम्हें ऐसा बदला देता हूं कि ऐसी हरण करूंगा जिंदगी में दोबारा शकल तुम नहीं देख पाओगे। भगवान ने उस बदला पूरा किया और उसी बात पे चिढ़ा हुआ बैठा था। कहने लगे ये कैसे हो सकता? उसने गालियां देना प्रारंभ किया। ये छाछ पे नाचने वाला, ये चोरी करने वाला, ये उठाई गिरी, ये फ्रॉड, ये झूठा, ये उल्टी सीधी कहने वाला, समझ में ना आए ऐसे उलझाने वाला, झगड़ा कराने वाला, सारी बातें 98 गालियां दे दी। भगवान ने कहा शिशुपाल तुम्हारे हिस्से में 2 गाली बची हैं। 2 गाली यदि तुम नहीं दी तो तुम्हारा संहार हो जाएगा। वो कहाँ मानने वाला? 100 गाली दी। 101 गाली देने पर उन्होंने तुरंत लिया सुदर्शन चक्र और छोड़ दिया। एक ही बार में उसकी गर्दन कट गई। तो यहाँ पर पूछा गया ये बताओ 100 गाली खाने के पश्चात इन्होंने क्यों किया? तब बताया कि ये भी बुआ के लड़का थे। इनकी 4 भुजाएं थी शिशुपाल की, एक माथे पर आँख थी। और कहा गया था कि जिसके हाथ में जाते ही इसके 2 भुजाएं रह जाएं और 2 आँखें रह जाएं, एक आँख 2 भुजाएं गायब हो जाएं, जान लीजिए उसी के द्वारा ये व्यक्ति मारा जाएगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब यहाँ पर सबको माता वे दे दिया करती थी। भगवान कृष्ण की बुआ कि लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सबको देती थी। किसी से 2 हाथ और 1 आँख गायब नहीं हुई। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गोद में जैसे ही लिया 2 हाथ 1 आँख गायब हो गई तो जान गई इन्हीं के द्वारा मारे जाएंगे। बुआ कहने लगी कि ये तुम्हारा भाई है, इसको मत मारना। भगवान ने कहा बुआ जी सुनो, एक दिन में इसके 100वें अपराध माफ करेंगे। कौन से? जो प्रत्येक अपराध पर इसकी जान ली जा सकती हो। ऐसे 100 अपराध माफ करूंगा जो प्रत्येक अपराध पर इसकी जान ली जा सकती है। 100 अपराध प्रतिदिन माफ करूंगा। ठीक है, अब तो संतोष है। तो शिशुपाल गाली तो वैसे ही भी देता था, लेकिन 100 की लिमिट को क्रॉस नहीं करता था। 100 के अंदर रहता था। 100 के अंदर रहने के कारण जान बचती रही। अब की बार इसने अपनी सीमा को तोड़ दिया और भगवान ने यहाँ इनका उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद इनकी ज्योति भगवान में समाहित हो गई, क्योंकि ये और कोई तो है नहीं, भगवान के पार्षद हैं, शाप लगा है। तो उसी से इनका कल्याण हुआ। और कल्याण होने के पश्चात इस जन्म में जो रावण थे उनका उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके पश्चात यदुवंशियों का साल्व से युद्ध है। साल्वेग था, वो बड़ा लोगों को तंग करने वाला था। भगवान ने जाके युद्ध में आक्रमण में उसको मार डाला। दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार किया। और उद्धार करने के पश्चात यहाँ पर बलराम ब्रज में आए हैं।
और बलराम के ब्रज में आने के पश्चात यहाँ पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी कहने लगे महाराज कहीं इसको मारा उसको मारा, ऐसा किया वैसा किया, मुझे ये कथाएं मत सुनाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो अभी जाने वाला हूँ और जाने वाला हूँ, तो इसलिए अब हमें ऐसी कथाओं को सुनाने की कोई आवश्यकता, कोई प्रेम भरी अब कथाएं आगे श्रवण कराएं। सुखदेव भगवान ने कहा ठीक है।